ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। महामंडल सभा में भगवान शिव का आसन टूट जाने के बाद भी वे पूर्णतः शांत और स्थिर खड़े रहते हैं। वे पहले टूटे हुए आसन की ओर देखते हैं, फिर प्रजापति दक्ष की ओर देखकर शांत स्वर में कहते हैं, योग, ध्यान और वैराग्य भी जीवन के नियम है। अंतर केवल इतना है कि ये नियम आपने नहीं बनाए, इसलिए आपको ये आपकी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। शिव आगे कहते हैं कि दक्ष समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके बनाए नियम ही लोगों के लिए कष्ट का कारण बन रहे हैं। ऐसे नियमों से कभी वास्तविक शांति स्थापित नहीं हो सकती। वे स्पष्ट करते हैं कि वे इस सभा में केवल महर्षि दधीची को दिया अपना वचन निभाने आए थे। महर्षि दधीची का दुख। दधीची अत्यंत भावुक होकर दक्ष से कहते हैं, आपने भगवान शिव का अपमान करने के लिए मेरी श्रद्धा और भक्ति का उपयोग किया है। आपने इस सभा से उनका आसन हटा दिया, लेकिन क्या उन्हें हमारे हृदयों से भी निकाल पाएंगे? जहां वे पहले से विराजमान हैं, वहां से उन्हें कौन हटा सकता है? उसी समय दृश्य सती की ओर जाता है, जिनके हृदय में महादेव पहले ही अपना स्थान बना चुके हैं। तुलसी विवाह के बाद दक्ष के महल में पंडित घोषणा करते हैं कि तुलसी शालिग्राम विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, लेकिन सती अब भी शालिग्राम को शिवलिंग मानकर प्रेम से निहार रही है। उनके चेहरे की लाज और मुस्कान देखकर सभी उन्हें देख रहे हैं। प्रसूति तुलसी जी के पास मंगलसूत्र और चूड़ियां रखती है और सती से कहती है, एक दिन तुम्हारा विवाह भी इसी प्रकार धूमधाम से होगा। सती ये सुनकर मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उनके मन में केवल महादेव का ही स्वरूप है। भगवान शिव का उत्तर। महर्षि दधीची हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाते हुए निमंत्रण दिया था। उन्हें इस षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। भगवान शिव शांत भाव से उत्तर देते हैं, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हें समझना चाहिए था कि एक वैरागी के लिए पूजा, यज्ञ और सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। फिर भी तुम प्रजापति द्वारा बनाए गए नियमों के मोह में पड़ गए। इतना कहकर भगवान शिव बिना किसी क्रोध या शिकायत के वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मलोक से बुलावा। उसी समय आकाश में ग्रहनक्षत्रों की गति असामान्य हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तभी आकाशवाणी होती है, प्रजापति दक्ष तत्काल ब्रह्मलोक उपस्थित हो। दक्ष समझ जाते हैं कि उनके आज के कार्यों पर प्रश्न उठेंगे, लेकिन वे मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित लगा। प्रसूति का पुरस्कार। महल में सती सभी को प्रसाद बांट रही है। प्रसूति सती के पास आती है और कहती है, मैं सब देख रही थी। जिस तरह तुमने पूरे उत्सव की जिम्मेदारी निभाई, उससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पालन पोषण सफल हुआ है। मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद वे भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा सती को भेंट करती है और कहती है, हर वर्ष ये प्रतिमा तुम्हारे पिता मुझे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देते हैं,
लेकिन इस बार इसकी वास्तविक अधिकारी तुम हो। सती प्रतिमा हाथ में लेकर मन ही मन सोचती है, मां, काश मैं आपको बता पाती कि अब ये प्रतिमा मेरी नहीं रही। मेरे हृदय में तो केवल महादेव ही बसते हैं। दक्ष का पत्र। महामंडल सभा में अमात्य दक्ष को बताते हैं कि सप्तऋषियों के बीच उनके व्यवहार को लेकर गंभीर विवाद चल रहा है। लेकिन दक्ष उस ओर ध्यान न देकर एक पत्र लिखते हैं और आदेश देते हैं ये पत्र केवल सती को दिया जाए। वे स्वयं कुछ समय के लिए ब्रह्मलोक जा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में महर्षि भृगु सभी कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सती का आत्ममंथन। सती गहरे विचारों में डूब जाती है। वे मदनिका से पूछती है, क्या महादेव को पाने की मेरी इच्छा ही अब सब कुछ बन गई है? क्या माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य अब कोई महत्व नहीं रखता? मां सोचती है कि मैं पिता की इच्छाएं पूरी कर रही हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैंने उनके सभी वचनों को तोड़ दिया है। क्या मैं केवल अपने प्रेम के कारण स्वार्थी बन गई हूं? मदनिका सती से शांत स्वर में पूछती है, यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो क्या तुम महादेव के साथ बिताए उन पलों को भूल पाओगी? क्या तुम उनके बारे में सोचना बंद कर दोगी? सती के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। अगले एपिसोड में प्रसूति सती को दक्ष द्वारा लिखा गया एक विशेष पत्र देती है। पत्र पढ़ते ही सती के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आते हैं। आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो सती को पूरी तरह चौंका देता है? हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।